तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड एक प्रीमियम लाइव इवेंट लेवल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। अंकल हाउडी का डेब्यू हुआ है। भाई साहब रिंग नहीं टूटी है लेकिन कार जरूर तोड़ दी ब्रोन स्ट्रोमन और ब्रोनसन रीड ने। रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक सब थे शो के ऊपर, तो बिल्कुल किसी देरी नहीं करते हैं भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू। आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूएस न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है आपको वीडियो को, तो आपको पूरे मंडे नाइट रॉ का एपिसोड पता चल जाएगा कितना तगड़ा था। तो भाई स्वागत है आपको मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वीडियो में। और रॉ को किक ऑफ करते हैं न्यू जजमेंट डे, जिनका जो आप एंट्रेंस का तरीका है वो भी बदल गया है और जो टाइटन ट्रॉन है वो भी बदल गया है। द जजमेंट डे करके पूरा फील अलग आ रही है, सारे जजमेंट डे के मेंबर्स आ रहे हैं। इसके बाद रिंग के अंदर आते हैं सारे मेंबर्स और फिर यहाँ से बातें करना शुरू करते हैं। फिन बैलर बोल रहे होते हैं कि भाई रिया रिप्ली और डेम प्रीस्ट, तुम्हें पता चल गया कि हम लोग कौन है, हम नई जजमेंट हैं। इसके बाद कार्लीटो को भी अपना प्रोमो कट करने का भाई मौका मिला। दैट स्कूल के अलावा कार्लीटो ने कुछ नहीं बोला। वो जो वीडियो पैकेज चलती है भाई, जब रिया रिप्ली और डेम प्रीस्ट को बजाया था, इसका जेडी मैकडोना बोलते हैं भाई ये तुम लंबे टाइम से डिजर्व कर रहे थे लेकिन तुम्हें अभी मिला है। इसके बाद लिव मॉर्गन और डोमिनिक पे आते हैं। लिव मॉर्गन बोलती हैं कि भाई रिया रिप्ली अगर तुम सेल्फिश नहीं होती तो मेरे को इतना अच्छा नहीं मिलता, मैं जजमेंट डे के अंदर नहीं आती, डोमिनिक नहीं मिलता, मैं सेल्फ सीमेंटेड हूँ, ऐसे करके बोलती हैं। और वो और डोमिनिक टॉप पर हैं अभी। तो फिर इसके बाद मतलब हल्की सी झलक, जो रिया रिप्ली और डोमिनिक की जो जोड़ी है ना, उसको रेप्लिकेट कर पाना अभी उतना आसान नहीं होगा लिव मॉर्गन के लिए, लेकिन हाँ कोशिश जारी है, देखो आगे क्या होता है। लेकिन अगर उस मामले में जाए ना हम लोग, जो प्यार की होली है वो ज़्यादा तगड़ी चल रही है यहाँ पे। इसके बाद डोमिनिक कुछ बोलने जा रहे होते हैं, लोग आपको पता है बोलने नहीं दे रहे हैं। डोमिनिक भाई बोल रहे हैं कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में जाऊँगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, चैंपियनशिप भी जीत लूँगा, लेकिन लोग आपको पता है बोलने नहीं दे रहे। भाई मैं कान लगा लगा के सुनाऊँ। इसके बाद रे मिस्टीरियो वाली LWO आ जाती है। इसके बाद LWO और जजमेंट डे फेस टू फेस, डोमिनिक सबको रोक रहे होते हैं। इसके बाद रे मिस्टीरियो बोलते हैं भाई तू रिया रिप्ली के साथ ज़्यादा सेट था, अब इसका मतलब आप समझ जाओ। फिर उसके बाद वो कांड के बारे में बात करते हैं। फिर डोमिनिक बोलते हैं भाई मैं तुझे वैसे ही हरा चुका हूँ और क्या ही कर लेगा। इसके बाद इनके बीच में ब्रॉल हो जाती है और फिर 8 मैंस टैग टीम मैच जजमेंट डे वर्सेस LWO के बीच में मैच आता है। भाई अब आपको पता है सारे कितने तगड़े एथलीट्स हैं, टैग पे टैग हो रहा है, कभी बैलर को टैग मिल रहा है, जेडी डोमिनिक सब अपने एथलेटिक मूव्स दिखा रहे हैं। इसके बाद भाई वॉकिंग वाइल का जो फेमस भाई ड्रॉप है, कहाँ से मतलब कितना ऊपर कूद जाते हैं भाई वॉकिंग वाइल, कितना तगड़ा लग रहा था देख के। इसके बाद भाई चार तरफ से समर साइड डाइव मारी भाई रे मिस्टीरियो और दोनों LW मतलब दोनों जो टैग टीम वाले बंदे हैं वो, ड्रैगन ली, सब चारों एक दूसरे के ऊपर कूद जाते हैं। इसके बाद मैच की एंडिंग ऐसे होती है, रे मिस्टीरियो ने 619 लगाया लेकिन लिव मॉर्गन ने डोमिनिक को पकड़ के सरका लिया वहाँ से। तो डोमिनिक ने रोल अप करके रे मिस्टीरियो के खिलाफ विक्ट्री हासिल कर ली है। फिर सब मार रहे होते हैं, टेबल पे रे मिस्टीरियो को लगाया होता है, डोमिनिक कूदते हैं, लेकिन तभी रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट का थीम सॉन्ग प्ले, मतलब रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग प्ले होता है। रिया रिप्ली डेम प्रीस्ट दोनों आते हैं। उसके बाद आपको पता है कि भाई लिव मॉर्गन को थोड़ा मारा रिया रिप्ली ने, लेकिन लिव मॉर्गन डोमिनिक को बैलर कल्टी काट लेते हैं। जेडी मैकडोना और कार्लीटो पकड़ाए गए, दोनों ने अपना फिनिशर ठोक दिया और जो नई जजमेंट डे है आज तो उन्हें भागना पड़ता है। तो भाई टेरर ट्विंस का आज खौफ रहा है, देखते हैं बैश इन बर्लिन में क्या करते हैं। वीक बाय वीक जो उनकी स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, अच्छा लग रहा है भाई। इसके बाद आता है मैच, टैग टीम मैच आप इसको बोल सकते हो, प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के शेना बेजलर और जोरी स्टार्क वर्सेस डैमेज कंट्रोल की इयो स्काई एंड कायरी सेन, उन्होंने विक्ट्री हासिल कर लिया भाई। और इस किसके कारण, जेलिना वेगा के कारण, क्योंकि जेलिना वेगा के पंगे चल रहे हैं अगले हफ्ते। जेलिना वेगा और शेना बेजलर का नाम है भाई प्योर फ्यूजन कलेक्टिव, ये अजीब सा नाम है, तो मैं PFC इसको कॉल आउट करूंगा तो आप समझ जाना। इसके बाद भाई ड्रू मैकेंटायर आते हैं रिंग के अंदर और ड्रू मैकेंटायर वही सारी बातें कर रहे होते हैं कि भाई WWE कितने हॉट टाइम में चल रही है, ये सब बिल्कुल भी CM पंक के कारण नहीं हो रहा, तुम लोग CM पंक के चैंट्स लगाते हो, लेकिन मैं तब भी तुम्हें फॉरगिव कर लेता हूँ, मैंने उस समय तुम लोगों का एंटरटेनमेंट किया। वो कोविड वाले टाइम की बात करते हैं ड्रू मैकेंटायर। इसके बाद वही ड्रू मैकेंटायर अपना शुरू हो जाते हैं भाई कि CM पंक अल्कोहलिक हो गया है, तुमने ज़्यादा चैंट किया है, तुम मेरे से स्ट्रैप मैच कर रहे हैं, मैं उसे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तभी CM पंक निकल के आते हैं भाई और बेल्ट से मारने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकेंटायर को। ड्रू मैकेंटायर फाइट बैक करते हैं, लेकिन CM पंक भाई पागल तरीके से मार रहे होते हैं ड्रू मैकेंटायर को भाई स्ट्रैप से। ड्रू मैकेंटायर तो कल्टी काट लिए वहाँ से, सिक्योरिटी आ गई और सिक्योरिटी को भी दे मारा CM पंक ने भाई। बेल्टी बेल्ट पड़ रहे हैं सिक्योरिटी को, ड्रू मैकेंटायर तो वहाँ सरक लिए, CM पंक ड्रू मैकेंटायर की तरफ देख रहे होते हैं और उल्टा CM पंक को फाइन भी लग गया कि उन्होंने सिक्योरिटी को स्ट्रैप से मारा। तो भाई इनके बीच में जो हीट है और बढ़ती जा रही है। ड्रू मैकेंटायर ने बोला है वो किल कर देंगे CM पंक को, तो क्या वो कर पाते कि नहीं ये तो हम बैश इन बर्लिन में देखेंगे।
इसके बाद भाई मैच आता है ट्रिपल थ्रेट मैच, जे ऊसो वर्सेस कैरन क्रॉस वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच में। और इस मैच के अंदर यही कहानी चल रही थी कौन जीतने वाला है। पहले तो कोफी और जे ऊसो ने टीम अप किया कैरन क्रॉस के अगेंस्ट, भाई अपने अपने मूव सेट लगा रहे हैं। और जे ऊसो की एंट्रेंस पे भाई जो लोग तगड़ा हीट करते हैं, मतलब जे ऊसो मैं बोलूँगा अभी सबसे तगड़े बेफेस चल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो कोफी ड्रॉप लगाते हैं सबके ऊपर, लेकिन आखिरी में जे ऊसो ने स्पीयर स्प्लैश मार के कैरन क्रॉस को पिन कर दिया और जे ऊसो जीत गए। अब इसका टूर्नामेंट के रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। चार ट्रिपल थ्रेट मैच होंगे, और सॉरी चार ट्रिपल थ्रेट मैच होंगे। दो इस हफ्ते होंगे, दो अगले हफ्ते होंगे, फिर उन चारों में जो जीतेगा उनका फेडल 4 वे मैच होगा और वहाँ से निकलेगा ब्रॉन ब्रेकर के लिए नंबर 1 कंटेंडर। तो पहला स्पॉट जे ऊसो ले लिए। इसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं भाई, मस्त साइन वाइन करके क्राउड के साथ मजे करके, क्राउड उनका गाना गा रहा होता है। रैंडी ऑर्टन अपना वही आइकॉनिक पोज मारते हैं भाई, कभी पुराना ही नहीं लगता है, हर बार ऐसा लगता है भाई पहली बार इसको देख रहा हूँ मैं। रैंडी ऑर्टन आते हैं रिंग के अंदर और बात करते हैं, थैंक यू करते हैं क्राउड का कि भाई उनको सपोर्ट किया। 15 साल लग गए लोगों को रैंडी ऑर्टन का गाना गाए हुए, जो आजकल क्राउड गाना गाता है। ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, बैकलैश फ्रांस से रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग, तब से चल ही रहा है मामला भाई। इसके बाद रैंडी ऑर्टन अपनी लेगेसी के बारे में बात करते हैं, गुंथर के बारे में कि हाँ भाई यूरोप में, गुंथर अभी यूरोप में लाइव इवेंट्स में लगे हुए हैं भाई। तो बोलते हैं कि हाँ भाई ऑड्स मेरे अगेंस्ट होंगे क्योंकि जर्मनी है, मतलब गुंथर वहीं पले बड़े हैं, ऑस्ट्रिया में गुंथर का बर्थ हुआ है, लेकिन बोलते हैं ना भाई जन्मभूमि और कर्म भूमि उनकी जर्मनी है, तो वहाँ पे क्राउड उन्हीं का सपोर्ट करेगा। लेकिन रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप की लेगेसी के ऊपर आते हैं कि भाई जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इसको मैंने यंगेस्ट चैम्पियन था और मैंने कंबाइन किया था दोनों चैम्पियनशिप को, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेरे नाम से रिटायर हुई थी लेकिन अब वापस आई है। लेकिन जब वो आई तो मैं इंजर्ड था, लेकिन अब मैं उसे कैप्चर कर लूँगा। और गुंथर कुछ भी कर ले भाई, तेरे और मेरे में डिफरेंस है, मैं हम्बल हूँ तू हम्बल नहीं है। और ये रैंडी ऑर्टन अभी के हम्बल है, आज से अगर 5 साल पहले रैंडी ऑर्टन बोलते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं मानता भाई। इसके बाद रैंडी ऑर्टन बोलते हैं मैं तेरे को RKO 3 मोस्ट डेंजरस लेटर RKO करके बैशन बर्लिन में हरा दूंगा। तो भाई रैंडी ऑर्टन को 6-7 मिनट अलग से प्रोमो कट करने का मौका मिला भाई, ये अच्छा लगा देख के। तो अब देखते हैं बैशन बर्लिन में क्या करते हैं रैंडी ऑर्टन। अब ब्रोन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रोनसन रीड के बीच में मैच आता है भाई, मैं माँ कसम भाई क्या मैच था यार। ब्रोनसन रीड कूद गए ब्रोन स्ट्रोमन के ऊपर, समर साइड डाइव लगा रहे हैं रिंग के अंदर, दोनों एक दूसरे को भाई धक्का मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई कि पूरी रिंग ही टूट जाएगी। इसके बाद भाई बाहर लड़ रहे हैं, फिर इसके बाद भाई लड़ते लड़ते बैक स्टेज चले गए भाई, जो मार रहे हैं बैक स्टेज एक दूसरे के ऊपर। फिर ये पार्किंग लॉट चले गए लड़ाई करते करते भाई, कार के ऊपर ब्रोन स्ट्रोमन ने पटका है ब्रोनसन रीड को। इसके बाद तो भाई वो पता नहीं भाई वो क्या स्टील के वो पाइप रॉड वगैरह फेंक फेंक के मार रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है लग तो नहीं जाएगी। इसके बाद भाई कार पे चॉक स्लैम मार दिया ब्रोन स्ट्रोमन ने, और फिर भाई ब्रोनसन रीड भाई रहा नहीं गया, कार के ऊपर सुनामी मार दी ब्रोन स्ट्रोमन को भाई। भाई कार पूरी पिचक गई अंदर से, ऐसा लग रहा था भाई, कितना तगड़ा लग रहा था यार ये, मतलब मेरे को लग रहा है सही में तो नहीं लग गई भाई तगड़े तरीके से। और फिर ब्रोनसन रीड तो कल्टी काट लिए, ब्रोन स्ट्रोमन की हालत ख़राब थी भाई, सेथ रॉलिंस R-Truth ब्रोन स्ट्रोमन मिस की भी हालत ख़राब कर दी भाई। ब्रोनसन रीड का कैरेक्टर बहुत तगड़ा चल रहा है भाई, मानना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। इस तरीके से रिंग नहीं टूटी लेकिन कार तोड़ दी भाई इन लोगों ने, और ये फ्यूड अभी आगे भी चलने वाली है, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। रॉ सही में भाई तगड़ी चल रही है। इसके बाद आता है एक्जेवियर वुड्स वर्सेस मिज पीट डन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का दूसरा ट्रिपल थ्रेट। और एक्जेवियर वुड्स काले वाली शर्ट पहने थे, मतलब न्यू डे की जो थीम है उससे अलग है, तो हील टर्न टीज हो रहा है बार बार। और एक्जेवियर वुड्स के रेसलिंग मूव्स भी अलग लग रहे थे। ये ट्रिपल थ्रेट मैच वाले ट्रिपल थ्रेट मैच से ज़्यादा अच्छा था। मिज की ये किक्स पड़ रही हैं, पीट डन टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड भाई जब मिज ने एक्जेवियर वुड्स ने अपना फिनिशर लगाया मिज को, पीट डन ने आके रेफरी को खींच लिया, किक मारी और जीत गए मैच। तो पीट डन बन गए हैं दूसरा नाम जो कि जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, पीट डन और जे ऊसो। इसके बाद ये डेम प्रीस्ट और रिया रिप्ली का वीडियो पैकेज आता है। शो का मेन इवेंट भाई अंकल हाउडी का डेब्यू चैट गेबल के अगेंस्ट। अंकल हाउडी की एंट्रेंस होती है, वही वाइट 6 पीछे होती है और अंकल हाउडी अपनी स्टाइल से आते हैं, ब्रे वाइट की लालटेन लेके रिंग के अंदर हंसते हंसते। और भाई इसके बाद मैच भी स्टार्ट हो जाता है, आप अंकल हाउडी का लुक भी देख सकते हो। और मैच स्टार्ट होते के साथ वो जो ब्रे वाइट डांस करते हैं अपोनेंट के साथ वो करते हैं। इसके बाद फिर चैट गेबल उसको रिवर्स करते हैं और फिर अंकल हाउडी ने बो डैलिस को भी
ट्रिब्यूट या करके जो बोर्डेलिस करते हैं वो भी किया अंकल हाउडी ने। अंकल हाउडी को अनाउंसर टेबल पे पटका चैट गेमल ने। इसके बाद रेफरी चित जाता है जैसे रोमन रिंग्स के मैच में होता है। अंकल हाउडी ने मैंडिबल क्लॉ लगाया, लेकिन सारी जो अमेरिकन मेड की फैक्शन है सब आके अटैक कर देती है अंकल हाउडी के ऊपर। फिर लाइट बंद होती हैं, लाइट आती हैं तो फिर अंकल हाउडी के जो वाइट सिक्स के अदर मेंबर हैं, जो गेजी, एरिक रोवन, ये सारे आके अटैक कर देते हैं डेक्स्टर लूमिस इनके ऊपर। तो ये सब चले जाते हैं वहाँ से भाई, क्योंकि अभी सबके लड़ाई हो गई है। तो अब रिंग में बचते हैं चैट गेबल और अंकल हाउडी। अंकल हाउडी ने ब्रे वाइट का फिनिशर ठोक दिया, सिस्टर एबिगेल, और अंकल हाउडी जीत गए हैं भाई। मैच को बहुत अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रेजेंट किया अंकल हाउडी का। मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि भाई ब्रे वाइट की नकल कर रहे हैं, ऐसा लगा कि अंकल हाउडी का उनका खुद का स्टाइल है और उसको वो रेप्लिकेट कर रहे हैं ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देके। तो अच्छा लगा भाई रॉ का एपिसोड बिल्कुल भी। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको पीएलई से तगड़ा लेवल का बनाया भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया रॉ में। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और कल नहीं मतलब जो परसों थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का एपिसोड 4 होने वाला है वो वाइट 6 के ऊपर होने वाला है। तो भाई परसों आएगा तो स्टे ट्यून रहो चैनल से भाई, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, ऐसी रॉ का रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।